जय जिनेन्द्र बंधुओं, झारखंड सरकार द्वारा तीर्थराज श्री समेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में जैन समाज देश के कोने कोने में प्रदर्शन कर रहा है। उसी कड़ी में पारस चैनल द्वारा समेत शिखर जी बुलेटिन दिखाया जा रहा है ताकि समाज प्रेमी भाई बंधुओं को हम दिखा सके कि देश भर में जैन समुदाय इस समय एक है और अपने गौरव, हमारी शान शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी को वापस लेने का प्रयास कर रही है और इस कड़ी में वो एकजुटता के साथ संपूर्ण चीजें कर रहे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की सूचनाओं पर और आपको दिखाते हैं आज की सुपरफास्ट 20 खबरें। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र पार्श्वनाथ पर्वत और तीर्थराज समेत शिखर की पवित्रता की रक्षार्थ जैन समाज की चिंता से विश्व हिंदू परिषद सहमत है। इंदौर में 31 दिसंबर 2022 को विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष एडवोकेट श्री आलोक कुमार ने प्रेस वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद भारत के सभी तीर्थ स्थलों की पवित्रता की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध व प्रयासरत है। हमारा स्पष्ट मत है कि किसी भी तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस बात के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्वतंत्र तीर्थाटन मंत्रालय बनाए जो अनुयायियों की श्रद्धा और आस्था के अनुरूप ही तीर्थ स्थलों का विकास करे। विहिप केंद्र सरकार व झारखंड की राज्य सरकार से आग्रह करती है। इस परिप्रेक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि विहिप जैन समाज के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सार्थक प्रयास करेगी। शिखर जी बचाओ आंदोलन के अंतर्गत गत 24 दिसंबर को कोलकाता में एक विशाल विरोध रैली सकल जैन समाज कोलकाता द्वारा निकाली गई, जो कि कोलकाता के मुख्य मार्गों से होकर निकली। इसमें हजारों की संख्या में महिलाओं, पुरुषों, वृद्ध और बच्चों ने अपनी सहभागिता जताई, जिसमें समाज के बंधुओं ने रैली के दौरान लगभग 2.5 घंटे तक शिखर जी के लिए माइक के द्वारा जैनेतर समाज में आवाज बुलंद की। तीर्थराज श्री समेत शिखर जी को केंद्र सरकार और झारखंड सरकार द्वारा तीर्थराज को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में 31 दिसंबर 2022 को मंगलौर में जैन समाज द्वारा रैली निकाली गई एवं सभी व्यक्तियों ने अपने अपने व्यवसायों को बंद रखा। श्री समेत शिखर जी को झारखंड सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने के विरोध में पोहरी जैन समाज के साथ सभी वर्गों ने मिलकर कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रकट किया। समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का विरोध कटनी में भी देखा गया। समाज सेवियों द्वारा अधिसूचना को शीघ्र निरस्त किए जाने की मांग की। शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में समाज के सभी पुरुष और महिलाओं ने मिलकर रैली आयोजित की, जिसमें समाज के विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता के साथ समाज के लोग शामिल हुए। प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि ये हमारे पर्वतीय राज्य में शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, जबकि ये हमारा विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए थे। 24 में से 20 तीर्थंकर भगवान और अनेकों करोड़ों हमारे मुनि महाराज मोक्ष गए थे। ये हमारे भगवानों की मोक्ष स्थली है, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये पर्यटन स्थल बन जाए। अगर ये पर्यटन स्थल बन जाएगा तो यहाँ पे मांस मदिरा होगा, हनीमून स्पॉट बन जाएंगे, पिकनिक स्पॉट बन जाएंगे, होटलें खुल जाएंगी, जहाँ हम नंगे पैर भगवान के दर्शन करने पहाड़ में जाते हैं, वहाँ पे लोग होटलें बना लेंगे, मांस मदिरा पिएंगे, सब कुछ होगा वहाँ पे। हम ये सब नहीं चाहते हैं। हम जिस क्षेत्र में दर्शन करने जाते हैं वहाँ ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार दिल्ली में आमरण अनशन का प्रदर्शन किया जा रहा है। अपने गर्व तीर्थराज जी की शुद्धता को बनाए रखने के लिए झारखंड सरकार को अपना फैसला वापस लेने की मांग में संजय जी और रुचि जैन जी के आमरण अनशन के दौरान जैन समाज दृढ़ निश्चय के साथ सरकार को अपना फैसला वापस लेने की कर रही है मांग। लोगों में दिख रहा है क्रोध। समाज द्वारा कैंडल मार्च भी निकाला गया। झारखंड सरकार ने मिलके हमारी जिसमें आत्मा बस्ती है समेत शिखर जी को इन्होंने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। अगर वो पर्यटन स्थल घोषित हो गया है तो उस पर क्या क्या नहीं होगा। मांस मदिरा होगी, चप्पल लेके तो अभी जाते हैं लोग जो वहाँ के आदिवासी हैं, बरान मुरु को जो मानते हैं, ठीक है। ऊपर पिकनिक हो रहे हैं, वहाँ पे क्लब खुलेगा, कैसीनो खुलेगा, पब खुलेगा, सब गलत काम होंगे वहाँ पे, ठीक है। हमने देश में लेके अब महात्मा गांधी के जो आध्यात्मिक गुरु थे लेके विक्रम साराभाई और आज तक हमने सरकार से कभी कुछ नहीं मांगा। कम 1/4 टैक्स हम जैन पे कर रहे हैं, ठीक है। हमने सरकार से कभी कुछ नहीं मांगा, हम सक्षम हैं, हम करने के लिए सक्षम हैं। लेकिन अब हम सहन नहीं करेंगे। सरकार ने पर्यटन स्थल को घोषित कर दिया। वो ये ना समझे सिर्फ 1 करोड़ की पॉपुलेशन है,
हमारे पास इतनी ताकत है, अगर हमने अपने संस्थानों से लोगों को निकाल के बाहर करना शुरू कर दिया ना, बाढ़ आ जाएगी बेरोजगारी की। सरकार से सिर्फ इतना कहना है, इसको पर्यटन स्थल जो घोषित किया है गजट में, उसको डीनोटिफाई कर दे और हमें कुछ नहीं चाहिए। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, तीरथ हमारा ये जग से न्यारा, तीरथ हमारा ये सबसे न्यारा, मधुबन माही बरसे रे अमृत की धारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, ऊंचे हमारा ये जग से हमारा, तीरथ हमारा ये प्राणों से प्यारा, मधु ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। जय हो, जय हो। संवेद शिखर जी बुलेटिन में आइए सुनाते हैं आपको श्री संजय जैन जी एवं रुचि जैन जी के शब्दों को अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। पारस चैनल के माध्यम से जिस प्रकार से गत दिनों में पूरे देश के आंदोलन को दिखाया गया और 11 दिसंबर से रामलीला मैदान से जो आरंभ हुआ हमारा ये आंदोलन अहिंसक रूप से पूरे देश में गया, और आप देख सकते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों से हैं, केंद्रीय वन मंत्रालय से हैं। झारखंड सरकार से हमारी मांग है कि वहाँ पर हमारे जो शाश्वत तीर्थराज है उसको पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। वो जो सकल जैन समाज, कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार से वहाँ घटनाएं घट रही हैं पवित्र करने का प्रयास किया जा रहा है, वहाँ पर कोई क्योंकि चेक पोस्ट नहीं है, बैरियर्स नहीं है, पुलिस पर्सनल्स नहीं है, CCTV कैमरे नहीं है, और हमने 27 जनवरी 2022 को झारखंड सरकार से निवेदन किया था। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि उस पर्वत राज से अवैध रूप से पेड़ों का कटान किया जा रहा है, अवैध रूप से पत्थरों का खनन किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में वहाँ पर महुआ के लिए आग लगाई जाती है। वो कौन लोग होते हैं मुझे नहीं मालूम। ये बात मैं जो कह रहा हूँ ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी रांची की एक रिपोर्ट डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी की है जो पर्यावरण के संबंधित है। मैं किसी संस्था विशेष, किसी हमारे स्थानीय बंधुओं के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि वो लोग हमारे भाई हैं और वो हमारे साथ सदैव रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से गतिविधियाँ वहाँ, ये देखिए गजट नोटिफिकेशन जो हमारी लड़ाई का एक हिस्सा है। जब प्राणों पे फांसी का फंदा है ना, सरकार ने हमें वो सज़ा तो नहीं दी फांसी की, लेकिन हमारा तीर्थ छीन के हमारे पूरे समाज को फांसी की सज़ा सुनाई है आज। तो जब फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी बिना किसी गलती के, बिना किसी अपराध के, तो चीख तो निकलेगी, दर्द तो निकलेगा। फिर बच्चा ये नहीं देखेगा मैं 1 महीने का हूँ या 1 साल का या 100 साल का। और अगर किसी के भी तीर्थ पर आप इस तरह का हनन करेंगे, इस तरह की मक्कारी करेंगे कि शाकाहारी धर्म मानने वालों पर हम अपने बच्चों को कहते हैं चींटी भी नहीं मारो। हमारे बच्चे खाना सब्जियां, अगर किसी लीची में उन्हें कीड़ा नजर आ जाता है तो वो लीची खाना छोड़ देते हैं, उन्हें किसी फल में कीड़ा नजर आ जाता है तो वो फल खाना छोड़ देते हैं, सब्जियां छोड़ देते हैं। हम आलू नहीं खाते क्योंकि उसमें अनंत जीव होते हैं, हम कंदमूल नहीं खाते क्योंकि उसमें अनंत जीव होते हैं। अब हमारे ही क्षेत्र पे लाखों निरीह प्राणियों की आपने वैध बना दिया, कानूनन घोषित कर दिया। लखनादौन में भी आयोजित की गई रैली। सकल समाज द्वारा केंद्र सरकार के आदेश के विरोध में बस स्टैंड पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार ने तीर्थराज श्री संवेद शिखर जी मधुबन, जो कि जैन समाज का पवित्रतम तीर्थ माना जाता है, उसे पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया है। उसके रूप में विकसित करने का निर्णय लिया जा रहा है। जैन समाज द्वारा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर जुलूस निकाला गया। जैन समाज का यह निवेदन था कि माननीय झारखंड सरकार ने जो निर्णय लिया है उस पर संशोधन किया जाए। दिगंबर जैन समाज अपना जुलूस निकालकर अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रख के साथ संपूर्ण नगर लखनादौन ने जैन समाज के निवेदन पर अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर जैन समाज के तीर्थ बचाव में अपना सहयोग दिया है। ऋषभ विहार दिल्ली में हो रहा है आमरण अनशन एवं रैली में मिल रहा है लोगों का समर्थन। मिल रही जानकारी के अनुसार यदि सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो दिनांक 1 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति भवन की ओर निकाला जाएगा जुलूस।
संजय जी और रुचि जैन से मिलने पहुंच रहे हैं नेता। साथ साथ संजय भाई, संजय जैन जी जो अध्यक्ष हैं विश्व जैन संगठन के, उनको साधुवाद देता हूं कि पिछले 4 दिन से कड़कती हुई ठंड में अपने मान सम्मान के लिए रुचि बहन, इनका परिवार, हमारी बहनें जो इस अपने मान सम्मान के लिए, अधिकार के लिए, इस आवाज को बुलंद करने के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगाने के लिए आज इस मंच पर तमाम हस्तियां, तमाम लोग एक विषय के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि ये मंच सामाजिक है, धार्मिक है और कहीं ना कहीं आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपके इस धार्मिक और सामाजिक मंच को नमन करता हूं और आपकी जो मांग है, जो हमारे इसमें शिखर जी को वापसी के लिए पर्यटन क्षेत्र जो घोषित किया, उसको तीर्थ स्थल घोषित करने के लिए, चूंकि दल पार्टी की बात जब चलती है तो लोग कई बार ये बात बोल देते हैं कि मंच सामाजिक है, लेकिन जब हम अपने वापस जगहों पर जाएंगे, मान लिया मुझे अपना विधानसभा उत्तर प्रदेश में बोलने का मौका मिलेगा, तब वहां पर खड़े होकर हम सब लोग एक राय बनाकर आपकी इस मांग को उत्तर प्रदेश के सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करेंगे। शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के निर्णय के खिलाफ पिछले 4 दिनों से संजय जैन जी और रितु जैन जी आमरण अनशन पर बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं इन दोनों लोगों को सर झुका के नमन करता हूं इनके बहादुरी और इनके त्याग के लिए। रुचि जैन जी और संजय जैन जी पिछले 4 दिनों से अनशन पर हैं। पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, अलग अलग प्रदेशों में आंदोलन हो रहा है। पूरा जैन समाज इस बात से आक्रोशित है, आंदोलित है और उनकी कोई मांग व्यक्तिगत नहीं है, अपने निजी फायदे की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार से उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारे सर्वोच्च तीर्थ स्थल को कहीं से भी पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जा सकता। बहुत बढ़िया। वो आप सबकी आस्था का केंद्र है। जिस प्रकार से हिंदुओं के लिए चारों धामों का महत्व है, उसी तरह से जैन समाज के लिए सम्मेद शिखर जी का महत्व है। सम्मेद शिखर जी पर्यटन नहीं पवित्र तीर्थ घोषित करने की मांग के लिए विश्व जैन संगठन द्वारा आमरण अनशन ऋषभ विहार जैन मंदिर पर बिहारी कॉलोनी से ऋषभ विहार विशाल पद यात्रा एवं बाइक रैली निकाली गई। रैली सकल जैन समाज बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली के नेतृत्व में निकाली गई। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, भारत सरकार होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, काला कानून वापस लो। यहाँ पर आमरण अनशन चल रहा है भाई संजय जैन
और बहन रुचि जैन जी यहाँ पर 4 दिन से बैठी हुई है और संपूर्ण जैन समाज उनके साथ है। न केवल यहाँ बल्कि पूरे भारत के अंदर आप देखेंगे आंदोलन चल रहे हैं, जगह जगह लोग, जैन समाज के लोग अपना अहिंसक होकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उनकी अहिंसक होना ऐसा नहीं है कि सरकार उनको कायर समझे, सरकार उनकी बात को समझे कि भाई केंद्र सरकार से मेरा विशेष अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से वो तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इस अधिसूचना को वापसी। श्री पार्षद दिगंबर जैन मंदिर जवाहर पार्क लक्ष्मी नगर दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। यमुना पार जैन समाज द्वारा आयोजित इस विशाल रैली में विभिन्न क्षेत्रों से सम्मिलित जैन समाज के सैकड़ों अनुयायियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दिल्ली में शांतिपूर्ण आमरण अनशन पर बैठे संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन के समर्थन में आयोजित की गई। रैली लक्ष्मी नगर बैंक एन्क्लेव मेन बाजार सुभाष चौक होती हुई विजय चौक पर विशाल धर्म सभा में परिवर्तित हुई। संपूर्ण विश्व का जैन समाज अपने नगरों, राज्यों व विदेशों में शांतिपूर्ण तरीके से रैलियां व पद दर्शनों से सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। इस अवसर पर विधायक अभय वर्मा व पार्षद अलका राघव व साथ ही श्वेता निगम को मांग पत्र दिया गया, जिस पर अभय वर्मा ने बताया कि वे अपने पत्र के साथ यह ज्ञापन प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर इस कानून को वापस लेने की मांग करेंगे। सकल जैन समाज करौली द्वारा विश्वविख्यात श्री समेत शिखर जी जैन तीर्थ क्षेत्र को झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में मौन जुलूस निकाला गया। सकल जैन समाज करौली द्वारा समेत शिखर जी को बचाने के लिए श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार के नाम जारी जिला कलेक्टर महोदय, जिला करौली को ज्ञापन दिया गया। जैन मंदिर पतूर, तहसील पतूर, जिला अकोला, विदर्भ महाराष्ट्र में भी दिखा समाज द्वारा प्रदर्शन। हाथों में बैनर लिए शिखर जी बचाओ के नारे के साथ लोगों ने निकाला जुलूस। समेत शिखर जी की पवित्रता को बनाने हेतु एक मत हुए समाज के लोग। सरकार जिला झांसी उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने निकाला रोड मार्च। शिखर जी बचाओ अभियान में व्यापार दुकानें बंद कर किए नारेबाजी, हाथों में बैनर लेकर सौंपा ज्ञापन। इंदौर में भी फूटा समाज का क्रोध। समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में बच्चे, बुजुर्ग, समग्र जैन समाज हुआ एक साथ। समाज की महिलाओं द्वारा किया गया प्रदर्शन। सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति झांसी की महिलाओं द्वारा निकाली गई रैली। सबका एक ही नारा है, सरकार पारसनाथ पर्वत राज्य व मधुबन को जैन तीर्थ स्थल घोषित न करे। जबलपुर मध्य प्रदेश में भी समाज द्वारा रैली का प्रदर्शन किया गया। एकजुट होकर समाज के लोगों ने झारखंड सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की है। सरकार ने यदि नहीं उठाया कोई कदम तो नहीं रुकेगा रैली का प्रदर्शन। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। पुनः हाजिर होंगे शिखर जी के लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।